वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। कविराज गोस्वामी एक श्लोक में गुरु वैष्णव भगवान तीनों को वंदना कर दिया। जब समय कम होता है तो ये एक श्लोक से काम चल जाता है, इसलिए अभी देर हो गया, इसलिए एक ही श्लोक बोला। कल लास्ट बात हुआ था, आमार संबंध ज्ञान হয়েছে তা কি করে বুঝবো? मेरा जो संबंध ज्ञान हुआ मैं कैसे समझूं? उसका उत्तर में बताया, जो दिव्य ज्ञान दाता श्री गुरुदेव का कृपा से संबंध ज्ञान लाभ है। गुरु कृपा है। जिस रोज ये समझ में आ जाएगा कृष्ण ही हमारा नित्य प्रभु है, मैं कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण सेवा ही हमारा नित्य धर्म है। कृष्ण ही एकमात्र समग्र विश्व और विश्व का अतीत। समग्र विश्व बोलने से समग्र विश्व बोलने से समझने होगा भूर भुव स जन मोह तप सत्यलोक, अर्थात ये चतुर्दश ब्रह्मांड, इसका ऊपर विरोजा, इसका ऊपर ब्रह्मलोक, इसका ऊपर परब्रह्म। वही परब्रह्म का बोला, क्या बोला? जो विश्वेर अतीत, यह विश्व का अतीत परब्रह्म। परब्रह्म मतलब वैकुंठ। ये बोलता है द्विदल वैकुंठ का एक छत्र सम्राट। द्विदल वैकुंठ, वैकुंठ का दो पार्ट। द्विदल का मतलब क्या होता है? एक दाल को बोलते हैं द्विदल। दाल को एक अन्य से दो हिस्सा बराबर हो जाता है, रहता है ऐसा। तो वैकुंठ का एक द्विदल, द्विदल वैकुंठ। एक वैकुंठ होता है मर्यादा मार्ग का और एक होता है विश्रम्भ। विश्रम्भ कौन है? उसका नाम है गोलोक। वैकुंठ में मर्यादा है, इसलिए वहां संकोच है। और गोलोक है फूल स्फीयर। फूल स्फीयर जानते हैं? अभी देखो, जियोमेट्री में सर्कल बनाता है, उसमें बोलता है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलता है? राइट एंगल 90 डिग्री। और उसका डबल होगा तो उसका 3 गुण होगा तो उसका 4 गुण करे तो वो फूल हो गया। तो उसमें कुछ डिग्री नहीं, ये फूल स्फीयर। यह है वही गोलोक, वही फूल स्फीयर। अर्थात वहां दर्शन में कुछ कमी नहीं। यहां जो दर्शन, वो एक देखोगे, उधर देखोगे, यहां राइट एंगल होने से वो समझ ले तो बहुत अच्छा। ऐसे ही लोग करते हैं।
हम लोग भी जब वही बिल्डिंग फिल्डिंग बनाता हूं तो उसको देखता हूं राइट एंगल होता कि नहीं। राइट एंगल होने से ठीक वो देखने पड़ता है, और उसको देखना है 2 राइट एंगल हो जाए, बाकी 2 अपने आप हो जाएगा, वो देखना नहीं पड़ता। जब संतो महाराज का वो वहां मठ बनाया पुरी में, उनका जमीन कम था और उनमें एक हॉल था, उसका ऊपर एस्बेस्टस का सेट। तो उनका शिष्य लोग मुझे बोला जो महाराज आप यदि बोलो तो महाराज मंदिर बनाएगा, नहीं तो बनाएगा नहीं। तब संत महाराज को मैं चिट्ठी लिखा, उन्होंने बोला जो देखिए हमारा यात्री रखने के लिए यही स्थान है, अगर इसमें मंदिर बन जाएगा तो इसको कहाँ रखो, कोई यात्री को नहीं रख सकता हूं, मठ सेवक को 4 ही कमरा ही है, तो कैसे चलेगा। तो मैंने बोला जितना आपका हॉल है उससे और 2-4 फीट ज्यादा ही मिलेगा, और मंदिर भी होगा, लेकिन मंदिर और हॉल एक साथ में होगा। अब परिक्रमा उसी की, लेकिन मंदिर होगा 10 फीट बाई 10 फीट। तो बोला इससे हमारा आपत्ति नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, बुढ़ापा में ये मंदिर मेरा से बनेगा नहीं। बोले ये भी बना देंगे। तब जब उसको एक किया, उस वक्त मैं चिट्ठी में लिखा जे ये आपका राइट एंगल में बनेगा नहीं, ऐसा करोगे तो कि जमीन इधर कम इधर ज्यादा, इसे राइट एंगल कैसे बनेगा। तो मैंने बोला राइट एंगल में बनेगा नहीं, लेकिन ये समांतराल बनेगा। तो संतो महाराज उत्तर में लिखा ऐसा मैं समझता नहीं, राइट एंगल समांतराल ये समझता नहीं, तो देखने में ये ना हो तो ऐसा बनाओ। तो मैंने ऐसे ही बनाया, इधर ज्यादा उधर कम, लेकिन ये मंदिर में हॉल में उसको ठीक रखा। जब महाराज आया तब वही मुझे बोला ऐसा ऐसा बोल रहा था, बोली महाराज ऐसा ही देखिए, वो पहले बिल्डिंग का साथ बराबर रखा, वो जैसा ये भी है, समांतराल हो गया, राइट एंगल में आया नहीं, पहले वाला राइट एंगल में नहीं था। तब उस देख के बड़ा ये हुआ। तो यहां कहते हैं जब ये होगा तब क्या होगा ना, दीदुल वैकुंठ का भी सम्राट कृष्ण, कैसे ना अकेला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त जारे जोई से नाचाए से तो से करे नृत्य। ये कैसे समझेंगे, वैकुंठ नारायण आदि है, ये भी जब ब्रह्मा कृष्ण का गोवत्स हरण किया था, और कृष्ण जितना भी गोपबालक और गोवत्स था सबको 4 भुजा नारायण मूर्ति बना दिया। तब ब्रह्मा क्या बोला, नौमिड्यते अभ्र बपुषे तड़ीदंबराय गुंजावतं स्वपरिपिच्छ लसन मुखाय वन्यस्रजी कबल वेत्र विषान वेणु लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपांग जाय। पहले ब्रह्मा कृष्ण को एक साधारण गोपबालक समझा था। कारण क्या है, जब इनका लोग बोलता है भगवान, और भगवान होने से उनका वेद ज्ञान का अभाव होता। वेद में कहते हैं वो बैठ के भोजन करना और मौन होकर, और इस हाथ में, इसको पंजाबी में बोलते हैं खब्बा हाथ, हिंदी वाला बोलता है इसको क्या बोलता है,
इसको बोलता है सीधा हाथ, बोलता नहीं, सीधा हाथ इसको बोलता है, और इसका क्या बोलता है? उल्टा, उल्टा हाथ। और ये बोलता है दक्षिण बाम संस्कृत में। तो ये बाम हाथ में भोजन करे तो यह है पानी पीने से मद्यपान हो जाएगा, ऐसा वेद कठोर है। इसमें पानी में नहीं पी सकता है। अगर पानी पीना है इस हाथ को टच कर देना से, ऐसा लोग वो विधान देखते हैं। अभी एक खड़ा खड़ा दही चावल खा रहा है और इस हाथ में रखा है और ये हाथ में खा रहा है, ये हो सकता है? मतलब ये इसको ज्ञान का अभाव है, मूर्ख। नहीं तो ऐसा करेगा। और इसको मूर्ख जो है वही भगवान बोलते हैं। और अभी जब उन्होंने देखा जे ये सब को चार भुजा नारायण बना दिया, तो देखता है मैं तो कोई नारायण का नाभि कमल से पैदा हुआ, और ये तो इनका एक ग्वाल बाल, गोवत्स, ये सभी तो नारायण। तो नारायण का वैशिष्ट कहाँ रहा? अब ये भी कैसे जाना? जब भगवान कृपा करके उनको जानाया, देखाया। तो उस वक्त बोलते आप मेरा इड्डो, पहले बोलता था ये ग्वाला का लड़का, अब मेरा सेब्बो कैसे बोल दिया? तब भगवान बोला मैं तुम्हारा सेब्बो कैसे बन जाऊं? मैं तो नंद गोप का लड़का हूं ना। बोलता है आप ही मूल नारायण, जो हमारा प्रभु नारायण ये है आपसे ही प्रकाशित हो, और आप मूल। किस लिए आपसे इतना नारायण प्रकाशित हुआ? जैसे आप लोग प्रदीप जलाते हैं, एक मूल प्रदीप से और सब लगाया, लगाने के बाद सबको देखा जाता है बराबर, लेकिन बराबर होने से भी उनका तो कारण एक जिससे बनाया। यह है भगवान की भगवत्ता। वो पूर्ण वस्तु ऐसा है, उनका कितना भी लो वो पूर्ण ही रहेगा, और उनसे कितना भी निकालो पूर्ण ही रहेगा। इसको वेद में कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्य। ऐसा है पूर्ण वस्तु, उनका कितना भी मिले तब भी पूर्ण, और कितना भी निकले तब भी पूर्ण। ये तो हम लोग उनका समझ में आएगा नहीं, लेकिन मोटा मोटी समझ में आता है। सारा जितना भी नदी है ये सब कहां जाता है? समुद्र में। तो समुद्र से बढ़ जाता है, और समुद्र से वो बाष्प वेपार बन के, बादल बन के और बरसाता है। तो इससे कम होता है? ये कम भी होता नहीं, देखा नहीं जैसे कम। और ये भी एक खेल है। क्या खेल है ना? एक वेपार बना के, बादल बना के बरसाता है, और वही वर्षा कहां जाता है? वही समुद्र में। एक इसको क्या जरूरत है? यहां से बनाना बादल और वो उनके ऊपर बरसाना, इससे कोई फायदा होता है? फायदा होता है। ये जो वहां जाता है तो मीठा पानी, जहां जहां पानी का अभाव है पीने का, वो लोग बरसात का पानी रख देते हैं, सारा साल इस्तेमाल करते हैं। और ये पानी खारा। इसी माफिक भगवान भी ये अपना तत्व भक्तों में संचार करके और अपना ऊपर बरसाते हैं। इससे क्या होता है? ये भक्तों लोगों का व साधारण व्यक्ति का कोई हरि भक्ति पैदा होता है।
अरे समुद्र में आने से क्या फायदा होता है ना, समुद्र के अंदर में शंख सुक्ति मुक्ता पैदा होता है। बरसात का पानी बगैर समुद्र में शंख कभी पैदा नहीं होगा। ऐसा ही इस शंख तो कीड़ा होता है, प्राणी वो तुमको काटेगा। रामेश्वरम में मेरा पैर में लगा, मैं ऐसा फेंक दिया तो वो जो लोग था वो उठा के ले गया, उसको मारेगा, सिद्ध करेगा गर्म पानी में, और उसको निकाल वो शंख बनेगा। वो तो जीव है, उसके जीव है। उसीलिए तो सवाल पैदा किया चैतन्य चरितमृत में, जब शंख है हड्डी, और वो प्राणी का हड्डी रहते है बाहर में और हमारा हड्डी रहते है अंदर में। सब प्राणी को उसको भी हड्डी बाहर में रखा, वो कैसे जिंदा रहा, हड्डी बाहर में, और वो कभी कभी निकलता है अंदर चला जाता है। तो वो हड्डी पवित्र है, रखा है मंदिर में, लेकिन जिसलिए वेद बोला इसलिए मानने पड़ता है, उनका कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इतना वेद का ये है। और वेद ने गो का टट्टी को, टट्टी पवित्र होता है, और गो है पशु, उनका टट्टी वो मंदिर में जाता है, अभिषेक होता है, सिर्फ टट्टी नहीं पेशाब भी। पंचगव्य में 5 लगता है, गौ का टट्टी, गौ का पेशाब, लेकिन वेदो भाषा में कहते गोमय, गोमूत्र, गो दुग्ध, गो घृत, गो दधि, यह पंचगव्य। और पंच अमृत क्या होता है, और वो भी 3 गौ का, दूध, दही, घृत, और बाहर का आता है मधु और शर्करा, यह है पंचामृत। यह आपको पवित्र मानने पड़ता। उससे ठाकुर जी का अभिषेक होगा तो उसको आप चरणामृत लेते, उसको विचार करता है ये टट्टी पेशाब ये नहीं कर सकता, जिसलिए वेद बोला, वेद है अनचैलेंजेबल। ऐसा तो कहते हैं ये दिदौल वैकुंठ एक क्षत्र सम्राट, इसको भी उसको भी। इसीलिए एक क्षत्र क्यों, ये जितना है नारायण का ये उनसे ही प्रकाशित होगा, तो मालिक कौन? सुतरां तार पूजा क्यों बाधा दीते पारे ना, इसलिए इनका पूजा में कोई रुकावट डाल नहीं सकता। डाल सकता है? इनका पूजा किया था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु में रुकावट डाला, मतलब डाल सेका, हिरण्यकशिपु खत्म हो गया। लेकिन देवता लोग इनका विरुद्ध कर सका, सब भयभीत तो। इसलिए कहते हैं उनका पूजा में कोई बाधा दे नहीं सकता। जो लोग सूर्य, गणेश, शक्ति प्रभृति का पूजा कर रहा है वो भी कृष्णों का छाया शक्ति का पूजा कर रहा है। जैसे आपको परछाया का पूजन, आपका पूजन नहीं है लेकिन आपका पूजन भी है। इसको गीता में क्या बोला ना, जेपन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विता तेओपि माम एवो कुंतेयो, तेओपि माम एवो कुंतेयो। इतना अलग अलग बोलता हूं क्यों?
ना वो भी मेरा ही, ये वो निश्चय हमारा पूजा। कुंतेय अर्जुन, लेकिन वो क्या है? अविधि पूर्वकम। अविधि कैसे? न करना था काया का, कर रहा है छाया का। अविधि, ये सब अविधि होता है। किसी लिए कृष्ण से किसी का स्वतंत्र अधिष्ठान नहीं है। इसलिए अगर वेद मंत्र पढ़े, मंगलाचरण पढ़े, पढ़ा कभी? हाँ, याद नहीं है। वो क्या बोलता है उसमें? रुद्रश्च कौन? कृष्ण। इंद्रश्च कृष्ण। सभी बोलता है कृष्ण कृष्ण। किस लिए? कृष्ण छोड़ के किसी का अधिष्ठान नहीं, ऐसे सब बोलता है। तो कहते हैं जो लोग शक्ति आदि को पूजा करते हैं वो भी कोई उनका ही करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ये लोग उनका स्वरूप ज्ञान व संबंध ज्ञान होता नहीं। स्वरूप ज्ञान भी होता नहीं, संबंध ज्ञान भी होता नहीं। स्वरूप ज्ञान क्या? मैं भगवान का दास हूं, इनका तो दास नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये देव देवी का दास तो उनका स्वरूप नहीं। इसलिए बोलता है स्वरूप ज्ञान व संबंध ज्ञान होता नहीं। सेवा बाध्य सुखे থাকবার চেষ্টা की ভালো, जो भगवान का सेवा नहीं करके मैं सुख से रहूं, ये चेष्टा अच्छा है? कभी भी नहीं। अपना सुख में रहने के लिए जो चेष्टा, ये अभक्ति। अभक्ति मतलब भक्ति किसको बोलता है? सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये कहते हैं ये है भक्ति। कैसे हो? अभक्ति हुआ। इंद्रियों से इंद्रिय अधिपति का सेवा का नाम भक्ति। और जब वही इंद्रिय से इंद्रिय अधिपति भगवान का सेवा ना हो, वो भक्ति कैसे होगा? अभक्ति। जो व्यक्ति हरि गुरु वैष्णव सेवा बात देकर अपना सुख और समृद्धि के लिए व्यस्त रहते हैं, वो दूसरी से सेवा प्रार्थी होने से भी, लेकिन दूसरी का सेवा में व्यस्त, उससे व्यस्त नहीं होते। सबको उपेक्षा करके अप्रशंसा का पात्र होकर वो जो व्यक्ति निज सुख सुविधा अग्रह्य करके गुरु कृष्ण का सेवा सर्वक्षण काय मन वाक्य को नियोग रखते हैं, तार सेवा करने के लिए लक्षों व्यक्ति ऐसा कि स्वयं महाप्रभु पर्यंत उपस्थित हो जाते हैं। किसका सेवा के लिए? जो भगवान को सेवा करते। लेकिन देखा जाता है सबका उपेक्षा और निंदा का पात्र। निंदा शब्द व्यवहार किया नहीं, अप्रशंसा पात्र
हो जाता है। कौन? जो निजे सुख के लिए चाहता है। कोई सेवा ले सकता है? किसी को ले सकता है? आप कुत्ता पालते हैं, कुत्ता आपको सेवा करेगा, फेथफुल सर्वेंट कुत्ता। इसलिए लोग अपना घर में कुत्ता रखता है, उसको कुत्ता बचाएगा। अच्छा, कुत्ता को पालने से वो कुत्ता का सेवक बनता है ना कुत्ता उनका सेवक? वो क्या होता है? एक कुत्ता का सेवक बनता कि नहीं? एक कुत्ता को खिलाना, इसको ले जाना, इनको साबुन से साफ करना और इस सर्दी में उनको लिए स्वेटर बनाना। ये देखा है कोलकाता में। एक रोज हमारा वहां सेवक, वो बिहार का है, नाम है खोसी लाल, वो बड़ा झगड़ा कर रहा है। झगड़ा करने का कारण, जो हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए जो रेती लाया, वो माई उनका कुत्ता को लाया, वहां टट्टी करेगा, उसीलिए उससे लड़ता है। बोलता है तुमको टट्टी करना है, एक ट्रक मंगा लो, वहां टट्टी करेगा। यहां क्यों लाते? क्योंकि ये लोग उठाएगा रेती। अभी बाद में मालूम पड़ा वो लड़की शादी उदी किया नहीं, एक कुत्ता रखा और उनका ऊपर, वो सर्दी का मौसम था, स्वेटर फर्स्ट क्लास उसका डिजाइन करके स्वेटर बनाया और उनको पहनाया। वो लज्जे के था, पता किया तो उसलिए नौकरी करती है, पैसा चाहिए। अभी एक कुत्ता उनका सेवक ना, वो सेवक बना। विचार करो, ये नौकरी करता है अपना सुख के लिए ना कुत्ता के लिए। सृष्टि है साहब, ये उनका कसूर नहीं है। अगर भोग करने के लिए जाओ तो आप सेवक बनोगे। अगर आपने भोग करने के लिए चेष्टा ना करो, हर वक्त गुरु और कृष्ण सेवा में तन से, मन से, जुबान से एंगेज रहो, और तब क्या होगा? आपके लिए लाखों आदमी आ जाएगा सेवा करने के लिए, और भगवान भी आ जाएंगे। भगवान भी आ जाएंगे। भगवान आ जाते हैं। अरे माधवेंद्र पुरी को दूध देने के लिए कौन आया? किसी को भेजा? अब बाकी जो भेजते हैं वो भी तो भगवान ही भेजते हैं। फिर होना देखो, अरे यहां स्वयं आ जाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं। जिसका पास पैसा है वो नौकर के भेजता है, और ये भगवान आ जाते हैं। इतना जो 16 ऐश्वर्य का अधिपति, गीता में तो बोला, अनन्यस चिंतन तो माम जे जना पज्जुपासते तेसांग नित्यायुक्तानम योगक्षेमो बहन। एक सज्जन ये मुझको सवाल किया था, ये भगवान स्वयं क्यों ले जाएंगे? यह है 1955 की बात। तो उस वक्त इनका जवाब मेरे पास नहीं था। वो था ब्राह्मण वकील भी, लेकिन वो मुझे बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा स्नेह करते थे। और वो रास्ते में जाने से मैंने गया कलेक्शन करने के लिए पार्टी का साथ, तो उसमें से मैं लीडर था। वो हमको बुला लेते, मैंने गया कलेक्शन करने के लिए, इसमें तो हमारा लॉस होगा,
फाइनेंशियल लॉस होगा नहीं, लेकिन वो इतना समझदार है, वो काफी दे देगा जो आपको टाइम खराब किया। इसीलिए मुझको कुछ बोलने का, मन में सोचने का भी मौका नहीं मिलता था। उन्होंने ऐसा बोला, जे भगवान क्यों बोला जे जोगक्षेमो भाइम, मैं ले जाता हूं। इसका उत्तर मेरा से मिला नहीं, मैं दे नहीं सका। मैंने बोला, सच सच बोल दिया, इतना मेरा समझ में आया नहीं, अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं, मठ में आया ही है, ज्यादा जानता नहीं कुछ। तो उन्होंने मुझको समझाया, जो एक बड़ा अमीर व्यक्ति 100 नौकर है, इस 100 नौकर का बीच में जो प्रधान मुनीम, ये मुनीम को भेजा, जाओ 1 रुपया मनी ऑर्डर करके आओ, क्योंकि बेटा पढ़ता है इंग्लैंड में, और उस वक्त डायरेक्ट मनी ऑर्डर होता था। वो टाइम पर रुपया ना पहुंचे, वो लड़का को क्रिश्चियन बनने पड़ेगा। क्रिश्चियन बनने से 1 हफ्ता टाइम मिलता है, नहीं तो वहां से निकल देगा हॉस्टल से। अभी मुनीब गया, उस वक्त सुना कि उनका लड़का बीमार में बेचैन है। उसने क्या किया, वो डॉक्टर वगैरह का अरेंजमेंट करने के लिए चला गया, वो पैसा उसी में खर्चा किया। बाद में अपना घर में जाकर वो एक करेगा, तो उस वक्त और मनी ऑर्डर का टाइम नहीं रहा। इससे क्या हुआ, दूसरे रोज संडे, दूसरे रोज भी हुआ नहीं, इससे वो लड़का को क्रिश्चियन बनने पड़ा। तो ये तो नौकर का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, मुनीम का भी इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। अगर एक खोज जाते, ऐसा होता, वो अपना बेटा को गुरुत्व दिया, वो ऐसा समझाया था। तो उसको अभी भी मेरा दिल में पड़ा है। वो, उसका नाम था नगेंद्रनाथ मास्टटक ब्राह्मण। वो ऐसा समझाया था, इसलिए भगवान कहते हैं मैं बहन करके ले जाता हूं। जैसे इसमें कोई रुकावट आएगा नहीं, किसी को भी दो, कोई देवता को भी दो, वो भी ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे तो कहते हैं स्वयं महाप्रभु प्रभु आके हाजिर हो जाते। जैसे माधवेंद्रपुरी, ये तो किसी से सेवा मांगता नहीं, लेकिन उनको लिए गोपाल दूध का लोटा लेकर आ गया। जंगल में पड़ा है, कौन सोचेगा इनके लिए, मांगे तब तो जगत का लोग देगा। ऐसे कि देवता भी मांगने से करेगा, ना मांगने से करेगा। इसलिए गजेंद्र को देवता लोग क्या बोला, इनको मरने दो, कोई हमारे तो साहाଯ୍य मांगा नहीं, आया सब, लेकिन कोई उनको साहाଯ୍य किया नहीं। किस लिए, हमारे से मांगे तब तो मैं दूं, आया क्यों ना। भगवान आने से सबको आने पड़ता है। ऐसा जो कर्मचारी, सबको रहने पड़ता, कर्मचारी रहेगा नहीं, वो दूसरी जगह जा नहीं सकता। संडे से भी ऐसा भी किया। वो था कलेक्टर था बतरा, वो बोला इस संडे को तो मैं नहीं जा सकता, मंडे जाऊंगा। किसी लिए वहां आएगा मंत्री, वहां ऑयल रिफाइनरी का फाउंडेशन देगा, इसलिए हमको वहां रहने पड़ेगा। वो अधीन तत्व है, भगवान तो किसी का अधीन नहीं।
इनके लिए उनका कोई ऐसा नहीं होता है जो इस कारण रुकावट होगा। बात समझ में आया? तो इनका कोई रुकावट नहीं कर सकता है, इसलिए बोलता है स्वयं महाप्रभु तक आके हाजिर हो जाता है। किसके लिए? ना जो अनन्य चिंत और जो भगवान का पर्युपास होते, सर्वोत भाव से सेवा करते। श्री भगवान नाम किभाবে ग्रहण करते হইবে, भगवान नाम कैसे लेना? शुद्ध भक्तों ने पाप निवारण, पुण्य संग्रह किंबा स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा जगत का भूखमारी हटाने के लिए, बीमार हटाने के लिए, अशांति हटाने के लिए, राष्ट्र विप्लव से बचने के लिए, बीमार से बचने के लिए, धन के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए अथवा भोग्य वस्तु के लिए भगवान को कभी बुलाते नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिक्का स्टॉक, इसका चतुर्थ श्लोक में क्या बोला? नौ धनम नौ जनम नौ सुंदरी कवितम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहोई तुकी तई। अगर जब ऐसा भावना आएगा तभी बोल सकता है। वही पंचम श्लोक, नंद तनुज किंकरम माम भव विश्व में भवाम बुधु, मैं आपका किंकर। इसका बाद तो कोई वासना रहा तक वो किंकर नहीं। पोस्ट मिलेगा तब तो, अपॉइंटमेंट मिलेगा तभी तो नौकर। जब ऐसा मांग रहेगा नहीं तब वहां अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो कहते हैं जो भगवान नाम जब साक्षात परमेश्वर, तब वही परमेश्वर द्वारा अपना कोई भोग्य वस्तु मांगना व उनसे ये करना, तो इससे क्या होता है ना, परम पूज्य जो भगवान उनको अपना नौकर बना लेते हैं। मार्जित तो भाषा में बोलता है। कैसे? जो लोग देवी पूजन करते हैं ये सब देवी का महिमा खूब बोलता है। आखिर में क्या बोलता है? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम पदम जसं देहि दिशो जोई, ये सब मांगता है देहि देहि देहि। तो जिसका पास मांगोगे और आपको लेके पहुंचा देगा वो आपका कौन है? प्रभु है ना वृत्त। भाषा तो पोलाइट है, हाथ भी जोड़ा है, एक घुटना भी टेका है माटी में, ऐसा करके बोलते हैं। और बोलते हैं सब लाके दाओ। तो यहां बोला इसलिए क्या होता है ना, इसी कारण से जब परम वस्तु भगवान को बुलाया जाता है तो उनको तो नौकर बना लेते हैं। ऐसा नाम करेगा, यह है अपराध। इसलिए भगवान का सेवा के लिए भगवान का जब तक ना बुलाए वह वृथा नाम। ऐसा कि यीशु भी बोला, यीशु मतलब जीसस क्राइस्ट, ये क्या बोला? डोंट टेक गॉड्स नेम इन वेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो भगवान का नाम हर वक्त लेना नहीं, हर वक्त लेना, लेकिन अपना फायदा के लिए लेना नहीं। बड़ा मुश्किल।
सोने का वक़्त, सपनों में भी, भोजन का वक़्त, घूमने का वक़्त, हर स्थान पर भगवान का नाम लेना होगा। होगा नहीं ये बात नहीं। इसलिए क्या बोला कि भोजने कि शयने किंबा जागरणे अहर्निश चिंतो कृष्ण बलह बदनी। ये लेने के होगा नहीं ऐसा बात है। इसी माफिक सब लेने पड़ेगा, यही कर्तव्य, लेकिन दूसरी उद्देश्य के लिए नहीं। अपना कामना पूर्ण के लिए भगवान को बोला लेनी। ये बड़ा सौदाबाजी करते हैं जे ये भगवान को सेवा देकर एक काम हो जाए। एक व्यक्ति, उनका दुकान का नाम था विष्णुप्रिया वस्त्रालय, रानाघाट स्टेशन का नजदीकी दुकान है। वही 55 में ही वहां भी गया था। जगह जाएगा में हमारा प्रथम मतलब वहां से आकर विग्रह प्रतिष्ठा होगा, तो वहां गया। उसने हम लोग को उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? जब नाम का महिमा एकदम प्रत्यक्ष किया। क्या किया? मैंने जो लोगों को दिया था वो है होलसेलर, वो लोग पेमेंट किया नहीं। अभी मिल वाला आ जाएगा उनसे पेमेंट लेने के लिए। तब मैं तो बड़ा चिंतित हो गया। बोलता है वो उस वक्त ओहरात्र कीर्तन कराया, समझा? 24 घंटा वो कीर्तनिया को बोला के कीर्तन कराया। उसका बाद चारों तरफ से पेमेंट आ गया। नाम का महिमा देखो। ए नाम है तो वो बोलता है सर। देवघर में देखा ये बारिश नहीं होता है, तब आजकल तो यज्ञ वगैरह से होता नहीं, कुलयुग। ये सब माता लोग को क्या करने लगा, एक ढोल की बजा के कीर्तन करने लगा बारिश के लिए। पहले यज्ञ वगैरह ब्राह्मण से कराया था, कुछ हुआ नहीं, और ये बारिश के लिए खूब कीर्तन करने लगा। भगवान का नाम कीर्तन, महामंत्र कीर्तन खूब करने लगा। और उसके बाद इतना बारिश आया, सब भर गया। तो कहते हैं उस वक्त हम लोग गया, पुरी महाराज, मंगल महाराज, मैं, घनश्याम और एक था लड़का, उसको खोका खोका बोलता था। अभी वो क्या है, उसका वो लोग माता लोग बोलने लगा। जब आप लोग कीर्तन का महिमा बोलता है, हम लोग अनुभव किया। देखो हम लोगों ने उनका सेवा भी किया, लेकिन किस बुद्धि से देखो। जैसा बारिश नहीं हुआ, यज्ञादि करके भी हुआ नहीं, तो ये जब कीर्तन किया तब एकदम ऐसा वर्षा आ गया जो सब भरा दिया। कहां ये रखा नहीं। ये तो हुआ कि भगवान का कीर्तन ठीक हुआ, तो कीर्तन का फल मिला। ये कीर्तन का फल है, बड़ा मुश्किल। इसलिए लेकिन भगवान का सेवा के लिए ही निरंतर भगवान को पुकारना, अपना काम के लिए नहीं। आत्मा, मन और देह, ये तीन एक है कि अलग? अच्छा है, अलग है तो क्या भेद है? शास्त्र कहते हैं आत्मा, मन और देह, अर्थात चित्कन, चिदाभास, जड़। आत्मा कौन है? चित्कन। मन कौन है? चिदाभास। और देह है जड़। ये जो तीन विषय, इसका एक दूसरे से भेद बहुत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है।
किस लिए? आत्मा वो क्या होता है? मन और देह, ये दोनों का सत्ताधिकारी, मालिक। देह और मन ये आत्मा का प्रॉपर्टी, और आत्मा है प्रोपराइटर। तो भेद नहीं है, प्रॉपर्टी या प्रोपराइटर। ये आत्मा कौन? ये परमात्मा का प्रॉपर्टी। ये आत्मा का दो देह या उपाधि, दो देह क्या? एक सूक्ष्म देह और एक स्थूल देह। एक कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी आता है। ये पुरी में कार्तिक व्रत पालन किया था गुरुजी 3 दफा। एक दफा में किसी लिए किया, इनको भी उद्देश्य है, वो प्रभुपाद का जन्मस्थान को उद्धार के लिए। उसमें सभा समिति करे तो लोग आता है, तो उससे सल्ला मसला करना, कैसे हो सके व्यवस्था करने के लिए किया था। अभी उत्सव खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने सपन में देखा, और वो अपना बिस्तरा वगैरह तैयार करके रखा, सुबह 6 बजे बस में चला जाएगा। उत्सव खत्म। रात में सपन में देखा इनका सामान चोरी हो गया, और वो इतना चिल्लाया जो लोग को जागा दिया। तो हमारा एक ब्रह्मचारी देव प्रसाद वो भाग के गया, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर में और हम लोग था ग्राउंड फ्लोर में। सब महात्मा ये बाद में गया, इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर में था। वो जाकर के जहां से आवाज आया वो धक्का मारा दरवाजा में। यहाँ तो आप लोग उनके बेल बजाने से जाके खोलते, तो वो वहां तो बेल नहीं था, वो धक्का मारा। बहुत देर में वो उठा, आके क्या बोला, मेरा सत्यानाश हो गया, मेरा सब कुछ लूट लिया। कहाँ लूट लिया? वो भी सही बोलता है, 10 पाला के जंगल में। 10 पाला भी ठीक है, जंगल भी ठीक है। वहां से जगन्नाथ का रथ का लकड़ी आता है, सब लूट लिया। क्या लूट लिया? जो कुछ मिला था, बिस्तरा वगैरह सब कुछ, रुपया वगैरह उसमें संभाल के रखा था। तो देव प्रसाद बोलता है, ये तो पूरी शहर, यहां कहां जंगल? अरे 2 मंजिल में है, इसे लुटेरा कहां से आ गया? तब उनका होश आया, जब मैं सपन में देखा। तो ये जो सपन देखा, वो चिल्लाया, उसका तो कौन चिल्लाया? शरीर तो सोया था, तभी तो सपन देखा। और चिल्लाया कौन? ये सूक्ष्म शरीर, ये मन, ये चिल्लाया। तो आत्मा ये तो चिल्लाया नहीं, लेकिन साक्षी रहा वो। तो इसीलिए हमारा जो स्थूल शरीर, इसका क्रिया उस वक्त बंद था, लेकिन मौन का क्रिया रहा, तभी तो चिल्लाया। बाद में उसको ये हुआ, कुछ किया नहीं, तब भी ऐसे ही। तो कहते हैं
तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मौन ये परिवर्तनशील, चेंजेबल, आत्मा अनचेंजेबल, इसलिए ये नित्य। मौन का कार्य क्या है? भोग और त्याग। अभी भोग के लिए रुचि, अभी त्याग के लिए रुचि। इसलिए कीर्तन में बोलता है, कखनो भोगे कखनो त्यागे, छलनाय मन नाचे। और आत्मा का काम क्या है? भगवान का सेवा। ये मन तृतीय मान का वस्तु तक जान सकता है, चतुर्थ मान का वस्तु, अधोक्षज वस्तु, इनका जानने का अधिकार मन का नहीं है। तृतीय मान तक जान सकता है। तृतीय मान क्या? ये जितना इंद्रियों से जाना जाता है, जो इंद्रिय ज्ञान का अतीत, वो कैसे जानेगा? वो तीसरा मन है। हाँ, क्या? तृतीय मन का मतलब तीसरा मन है? ना ना, मान मान, मान। हाँ। तृतीय माने वस्तु क्या? स्थूल वस्तु और मन से चिंतन करना वस्तु, ये जान सकता है। लेकिन अधोक्ष जो वस्तु, वो कैसे जानेगा? अधोक्ष जो वस्तु क्या? न अथो श्री कृष्ण नामादि न भवेत गज्जम इंद्रिय। ये कैसे इंद्र से जानेगा? अगर जानेगा ही नहीं तो उनको लिए कोशिश तो बेकार। जैसे बॉम्बे में बोला था एमपी इंजीनियर, ऐसा नहीं जान सकता है तो उनको लिए संसार छोड़ के सन्यासी बनने से फायदा क्या? एक कथा शेष का बाद सवाल किया, तब उन्होंने श्रीधर महाराज बोला जान सकता है। बोले ये तो आप अजीब से बात बोल दिया, पहले बोला नहीं जान सकता है और फिर बोल दिया जान सकता है। तो उन्होंने बोला आप लोगों का टाइम बार है, टाइम पर खत्म करने पड़ेगा। मैं एक तरफ बोला और एक तरफ बोलने का तो टाइम ही नहीं है, तो बोलते जल्दी से आप इसको उत्तर दीजिए। तो उन्होंने समझाया कि जीव अपना चेष्टा से भगवान को जान नहीं सकता है, और भगवान जिसलिए अनंत हो इसलिए नहीं जान सकता है, और जिसलिए भगवान अनंत हो या अपना को जान सकता है। उनका ताकत भी अनंत हो, इसीलिए ब्रह्मा भगवान को नहीं जाना। कब जाना? जब भगवान की कृपा करके जाना है। जवान हम यथा भावो जद रूप गुणो कर्म को, ये सब तुम जान लो। किससे जानो? मौद अनुग्रह, मेरा कृपा से जानो, तुम्हारे ताकत से नहीं जानना। तो इसलिए यही भगवान को जान सकते। तभी उसने प्रस्ताव दिया कि महाराज आप लोगों को यहाँ एक ब्रांच होना चाहिए, जो लोग सब ये करेगा, ऐसा विचार तो कोई बोलता नहीं, बड़ा मुश्किल। अक्सर विचार में कोई जाने चाहता नहीं। इसीलिए इस जगत का जो एक्सपीरियंस, ये वास्तव सत्य को, अतीन्द्रिय वस्तु भगवान को कभी जान नहीं सकता। इस साल एक पंचकुला में धर्म सभा हुआ था, जानता है? हाँ, लास्ट ईयर पंचकुला में। उसमें से तुम्हारा वो महाराज आया। कौन महाराज? मधुसूदन मुनि महाराज। एक दिन के लिए तुम्हारा त्रिदंडी महाराज हो गया था। अभी वो रोज मुझे जाने पड़ता था, तो
मैं तो ऐसा बात नहीं बोलता हूं। लास्ट दिन में वहां का जो प्रधान पढ़ा लिखा वकील, वो बोला जो इतना साल से मंदिर बना, कोई महात्मा ऐसा बात नहीं बोला। ये महात्मा दो इसको देह का बात बताया, जैसा मन ये अलग और आत्मा अलग, तो तीन नहीं समझा। तो इतना तो समझा, जो अब तक किसी ने नहीं बोला।